नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है हमारे यूनिक ज्ञान यूट्यूब चैनल में। आज हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर की इनपुट युक्तियों के बारे में फटाफट अंदाज में। हमारा पहला इनपुट युक्तियाँ हैं कीबोर्ड। कीबोर्ड के बारे में हम आपको यहाँ से संक्षिप्त में जानकारी देते हैं। कीबोर्ड अनेक प्रकार के कीबोर्ड होते हैं, जिसमें से हम QWERTY आधारित कीबोर्ड का उपयोग करते हैं। यह मुख्यतः 105 की कुंजी का होता है। ज़्यादातर इसी प्रकार के कीबोर्ड का उपयोग किया जाता है। हमारा दूसरा इनपुट युक्तियाँ हैं माउस। माउस का उपयोग हम ऑब्जेक्ट को इंटर करने के लिए उपयोग करते हैं। माउस में 3 बटन होते हैं, राइट क्लिक, लेफ्ट क्लिक जिसे हम क्लिक बोलते हैं, और एक होता है रूलर बटन। हमारा तीसरा इनपुट युक्तियाँ है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक का उपयोग सामान्यतः खेल में किया जाता है, वीडियो गेम में किया जाता है, ताकि वीडियो गेम को और भी मनोरंजक बनाया जा सके। जॉयस्टिक जिस प्रकार किसी भी कार या बस का गियर दिखता है, उसी प्रकार से जॉयस्टिक की भी आकृति होती है। हमारा अगला युक्ति है लाइट पेन। लाइट पेन का उपयोग जब हम ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते हैं तो उसमें कैंडिडेट का साइन इलेक्ट्रॉनिक तरीके से किया जाता है। तो लाइट पेन का कार्य है हमारे द्वारा किए गए साइन को डिजिटल रूप में कंप्यूटर में इनपुट करना। हमारा अगला इनपुट डिवाइस है स्कैनर। स्कैनर का उपयोग हम किसी भी डॉक्यूमेंट को डिजिटल रूप में कंप्यूटर में इंटर करते हैं। हमारा अगला इनपुट युक्ति है ऑप्टिकल मार्क रीडर, जिसे हम OMR भी कहते हैं। हम जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिलाते हैं उसमें हमें एक OMR प्रदान किया जाता है, जिसमें हम इस प्रकार से गोले में चिन्ह लगाते हैं। तो इन्हीं चिन्हों को रीड करने के लिए जिस युक्ति का उपयोग कंप्यूटर में किया जाता है उसे OMR कहा जाता है। हमारा अगला इनपुट युक्ति है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। जिस प्रकार OMR के द्वारा हम किसी चिन्ह को कंप्यूटर में इंटर करते हैं, उसी प्रकार ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर के द्वारा हम किसी कैरेक्टर को डिजिटल रूप में कंप्यूटर में इंटर करते हैं। अगला है हमारा मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम MICR कहते हैं। MICR का उपयोग किसी भी बैंक के चेक को रीड करने के लिए किया जाता है। आपने देखा होगा बैंक में जो चेक दिया जाता है उसमें विभिन्न पैटर्न में डिजिट होते हैं। वो रीड करने के लिए मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन का उपयोग किया जाता है। हमारा अगला उपकरण है बारकोड रीडर। इसका उपयोग आपने देखा होगा जब आप किसी भी लेटर को पोस्ट ऑफिस में पोस्ट करने जाते हैं तो उसमें स्पीड पोस्ट कराते समय एक स्टिकर लगाया जाता है और उस स्टिकर को स्कैन किया जाता है। तो उस प्रकार के जो लाइन का पैटर्न होता है उसी को स्कैन करने वाली युक्ति को हम कहते हैं बारकोड रीडर। आप किसी भी मॉल में भी गए होंगे तो वहाँ भी इस प्रकार एक पैटर्न रहता है, इसको हम बारकोड कहते हैं, और उसको जो रीड करता है उसी को कहते हैं बारकोड रीडर। अगला उपकरण है हमारा डिजिटाइजर। इसकी मदद से
किसी भी प्रकार का ड्राइंग बनाया जाता है और उसे कंप्यूटर में इनपुट किया जाता है। हमारा अगला इनपुट डिवाइस है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन का उपयोग करके हम हमारी आवाज़ को कंप्यूटर या मोबाइल में इंटर कराते हैं। जितने भी यूट्यूबर हैं वो सभी माइक्रोफोन का उपयोग करते हैं ताकि उनका आवाज़ स्पष्ट रूप से वीडियो में सुनाई दे। हमारा अगला इनपुट युक्ति है वेबकैम। वेबकैम की मदद से हम किसी भी वीडियो कॉन्फ्रेंस में भाग ले सकते हैं। वेबकैम की मदद से हमारा जो इमेज है वह अगले कंप्यूटर में दिखाई देता है। वेबकैम के माध्यम से हम वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं। वेबकैम का उपयोग आधार कार्ड जब बनाते हैं तो उसमें आपका पिक्चर कैप्चर करने के लिए वेबकैम का उपयोग किया जाता है। लैपटॉप में वेबकैम ऑलरेडी इनबिल्ट रहता है। डेस्कटॉप के लिए किसी भी कंपनी का वेबकैम लगाया जा सकता है। हमारा अगला इनपुट युक्ति है बायोमेट्रिक सेंसर, जिसे हम फिंगरप्रिंट भी कहते हैं। हम किसी भी आधार सेंटर में जाते हैं तो उसमें हमारे उंगलियों का फिंगर लिया जाता है। तो जो उंगलियों का फिंगर लिया जाता है उसी को कहते हैं बायोमेट्रिक सेंसर और उस डिवाइस को कहते हैं हम फिंगरप्रिंट। हमारा अगला इनपुट उपकरण है स्मार्ट कार्ड रीडर। हमारे एटीएम को स्वाइप मशीन में हम जब स्वाइप करते हैं तो उसी को कहते हैं स्मार्ट कार्ड रीडर। जब हम किसी को पेमेंट करते हैं तो उनके पास एक मशीन होता है जिसे स्वाइप मशीन कहते हैं, उसी को कहा जाता है स्मार्ट कार्ड रीडर। हमारा अगला इनपुट डिवाइस है टच स्क्रीन। टच स्क्रीन जिस प्रकार हम कंप्यूटर या मोबाइल में जो डाटा इंटर करते हैं उसी को कहा जाता है टच स्क्रीन। जैसे कि मैं यहाँ टच कर रहा हूँ, ये हो जाता है हमारा टच स्क्रीन। हमारा अगला इनपुट डिवाइस है स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम। इसके माध्यम से हम जो भी बोलते हैं वह सीधा कंप्यूटर में डाटा के रूप में इंटर हो जाता है। उसे कहते हैं स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम। तो साथियों, ये हुआ हमारा महत्वपूर्ण इनपुट उपकरण। बिल्कुल शॉर्टकट में हमने आपको समझा दिया। इसी प्रकार के अगला वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और नोटिफिकेशन को ऑन करें। थैंक यू।